महाराजा दशरथ की नहीं हुई, भगवान राम के पिता हैं। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। अर्जुन तेंदुलकर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, दुनिया का महानतम खिलाड़ी अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाया। आईआईटी के पास आउट ने आईआईटी के पास आउट ने मां के डांटने पर हंसिए से काटकर उसकी हत्या कर दी। आईआईटी। जय हिंद फ्रेंड्स। दुख बड़ा, सदियों से बड़ा विचारणीय प्रश्न रहा है। दुख हर आदमी को परेशान करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, तो उसने दुख क्यों बनाया? ये विचार लोगों को बहुत परेशान करता है, मुझे भी करता था। उसने कोई दुख नहीं बनाया, उसने कोई शैतान नहीं बनाया। तो ये जो हाहाकार मचा है दुनिया में, इसकी वजह क्या है? अज्ञानता। इग्नोरेंस। ये आदमी का मैं माया की रचना करता है, दुख की रचना करता है, शैतान की रचना करता है, संसार की रचना करता है। मैं खत्म, माया खत्म, दुख खत्म, संसार खत्म, सब। वो अज्ञानता में जीता है ना, वो इग्नोरेंस उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन कहता है कि प्रभु, अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? स्वधर्म, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा किया। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि ध्यान के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। है ही नहीं। उन्नीस सौ 1970 में माया कमजोर थी, तो जब माया कमजोर थी तो उसका प्रभाव भी कमजोर था। 60 में कमजोर थी, 50 में कमजोर थी। 1990 के बाद माया ने विकराल रूप लेना शुरू किया, और आज आईआईटी के पास आउट ने आईआईटी के पास आउट ने मां के डांटने पर हंसिए से काटकर उसकी हत्या कर दी। आईआईटी मुंबई के पास आउट ने। आप मानसिक स्थिति सोच लीजिए। कोई नहीं बचेगा अगर आप ध्यान नहीं करोगे ना,
तो कोई रास्ता बचने का है ही नहीं, अनिवार्य है। पश्चिम में जनसंख्या कम है, विकास ज्यादा है, सबके पास खाने को है, सुविधाएं, मेडिकल शिक्षा सुविधाएं हैं, इसलिए माया बहुत परेशान नहीं कर रही है। लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, स्थिति बहुत विकराल होने जा रही है। लोग कहानियां सुना रहे हैं, कॉमेट गिरने जा रहा है, ये गिरने जा रहा है, एलियन शिप आने जा रही, धरती पर कब्जा हो जाएगा, वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि स्थितियां बहुत विकराल होती जा रही हैं। अगर आपने ध्यान का सहारा नहीं लिया तो आपका जीवन बहुत दयनीय हो जाएगा। अर्जुन 36वां श्लोक, अथकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषा अनिच्छानापि वाषणे बलादिव नियोजिता। हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष, जब रास्ता यही है, अज्ञानता, जब रास्ता यही है तो लोग क्यों नहीं चलते? तो कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान आज 37वां श्लोक, भगवान कहते हैं, कामेश क्रोध एश रजोगुण समृद्ध महाशनो महापापमा विद्यो नमि वैरण्यम। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। ये बहुत बड़ा विषय है। राग द्वेष, राग किसके प्रति? इंद्रिय भोगों के प्रति। इस राग से क्या पैदा? द्वेष, वैर भाव, जलन, ईर्ष्या। इससे, इन दोनों से काम, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, राग द्वेष काम, यही है द्वितीय अध्याय का 61वां श्लोक। इच्छाएं पैदा होती हैं और पूरी नहीं हो पाती, दमन होता है उनका, उससे मूढ़ता पैदा होती है, क्रोध। इन चारों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। राग, द्वेष, काम, क्रोध। अब आप मॉल में पहुंचे, तो मॉल का जमाना है। तो जब आप मॉल में पहुंचे और आप घड़ी के शोरूम में गए, $5 लाख की घड़ी, 10 लाख, ये जितनी कीमत, जितनी कीमत उतना निखार, उतना सोफिस्टिकेशन,
उतना नाम। शूज, ABC। कपड़े, XYZ। 91 से पहले जूते का दो ही ब्रांड था, बाटा, BSC। और बाटा पहनना शाहीपन माना जाता था। वैसे लोकल छोटे मोटे ब्रांड तो बहुत थे। घड़ी, टाटा, HMT, टाइटन बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता था। कपड़े, सियाराम, रेमंड। 100 रुपया मीटर, 150 रुपया मीटर। 400 रुपया कपड़ा, 150 रुपया सिलाई, 550 रुपया बहुत माना जाता था। फिर फर्नीचर भी है। फिर ऑर्नामेंट्स, फिर रेस्टोरेंट्स, फिर PVR, तो 5 लाख की घड़ी खरीदी आपने, 1 लाख का जूता 6 लाख, और 2 लाख का कपड़ा 7। फिर 25 लाख का सोफा ऑर्डर किया आपने, 32 लाख। फिर 10 लाख का हार, 42। फिर 20,000 का खाना, 42 लाख 20,000, 42 लाख 20,000। हम काट देते हैं सारा खर्चा, सिर्फ 5 लाख जोड़ते हैं कि इन सब में आपका सिर्फ 5 लाख खर्चा हुआ। सब में टोटल कपड़ा, घड़ी, जूता, फर्नीचर, गहना, खाना पीना, PVR सब मिला के 5 लाख। 5 को भी काट देते हैं, 2 लाख। तो आज भी एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो 2 लाख रुपए की मार्केटिंग करे एक बार की विजिट में। ये सबके लिए संभव नहीं है। अब राग है, अब आप मॉल में घुस गए, राग पैदा कर दिया उसने, मॉल ने। राग पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ कि ये बगल वाला कैसे पहने हैं। राग द्वेष ने काम को और बढ़ा दिया, इच्छाओं को। अब देखो आज हर आदमी तनाव में है। आप देखो हर आदमी तनाव में है। पता क्यों? ये बाजार, मॉल, क्यों? असीमित इच्छाएं और फिर उनका दमन, और दमन से पैदा हुआ क्रोध। क्रोध ध्यान क्या करेगा? ध्यान आपकी इच्छाओं को खत्म कर देगा। आपको इच्छा से कहां ले आएगा? जरूरतों पे ले आएगा। ध्यान आपकी इच्छाओं को खत्म कर आपको जरूरतों पे ले आएगा। ये रेमंड का कुर्ता है, 100 रुपए मीटर, 2.5 मीटर कुर्ता,
बहुत ज्यादा 300 रुपए का कपड़ा है और 150 रुपए सिलाई, 450 का कुर्ता है ये। लेकिन लुई विट्टन की शर्ट 1 लाख की, बर्बरी की शर्ट 1 लाख की। ये रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, महाराजा दशरथ की नहीं हुई, भगवान राम के पिता हैं। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। महाराजा दशरथ की नहीं हुई। भगवान राम के पिता हैं। अमिताभ बच्चन की नहीं हुई। उनकी इच्छा नहीं रही होगी अपने ही समान अपने बेटे को ऊंचाइयों पे देखने की। सचिन तेंदुलकर की नहीं हुई। अर्जुन तेंदुलकर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, दुनिया का महानतम खिलाड़ी अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाया। सोनिया गांधी जी की इच्छा पूरी होनी बाकी, पता नहीं, हो सकता है पूरी हो जाए। ये सब ताकतवर लोगों के नाम लिखे मैंने। महाराजा दशरथ भगवान राम के पिता हैं। भगवान राम जो सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो अपने पिता की नहीं कर पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, और आदरणीय सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं, कांग्रेस की नेता है। वो तो इस देश का दुर्भाग्य है जिसकी बुद्धि कम है। इटली 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 से उनकी शादी हुई है भारत में। अब वो भारत की बहू हैं, अब वो इस देश की स्त्री हैं। उनको गाली देना